राधे राधे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज देखते हैं अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें मैंने बताया कि भाई इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं या फिर सर्कुलर भी हो। वैसे अपने पास क्या गया, स्फेरिकल। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो था ही अपने पास। भाई अपन ने क्या देखा था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यही था अपने पास। और ये पॉजिटिव प्लेट, ये वाली नेगेटिव प्लेट। इससे अपन ने कैपेसिटेंस भी फाइंड किया था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब अपने को क्या बोल रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये तुम्हारे पास, लेकिन अब इस बार कैसा है, स्फेरिकल कैपेसिटर। बोल रहा है स्फेरिकल कैपेसिटर से तुम कैपेसिटेंस फाइंड करो। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन ये देखते हैं, भाई न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसका एक, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, तो ये देखते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। चलो एक बार लिख देते हैं इसका, अरेंजमेंट of 2 concentric conducting sphere having equal and opposite charge. Equal and opposite charge is called स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। यहां से कैसा होगा, एक अरेंजमेंट है, कैसा, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर का, ठीक है। उसमें इक्वल चार्ज होगा, कैसा होगा, अपोजिट चार्ज होगा, उसे क्या बोलते हैं अपन, स्फेरिकल कैपेसिटर। देखते हैं पूरा क्लियर करके। ये बोल रहा है चार्ज कैसा है, मान लो तुम्हारे पास 2 कंसेंट्रिक स्फेयर ले लो, ठीक है, ये ले लिया सर। ये जो आउटर स्फेयर है ना, ये कैसा होना चाहिए, होलो होना चाहिए। हाँ, इनर वाला कैसा हो, होलो या सॉलिड कैसा भी हो चलेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, इक्वल और अपोजिट चार्ज। मान लो सपोज करो इसको मैं चार्ज कैसा दूं, प्लस क्यू, ठीक है। तो इस इनर जो सरफेस है, आउटर जो ये आउटर स्फेयर है, इसकी इनर जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, माइनस क्यू, और बाहर वाले पे चार्ज कैसा बन जाएगा, प्लस क्यू। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और इस बाहर वाले जो स्फेयर है, आउटर स्फेयर की आउटर जो सरफेस है, उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, मतलब अर्थिंग कर देंगे इसकी। क्या कर देंगे, अर्थिंग। सर अर्थिंग करने से कुछ प्रॉफिट होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि अर्थिंग करने से जो ये बी स्फेयर है सेकंड वाला, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा। मतलब बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो कहाँ फ्लो कर जाएगा, वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो ये जो तुम अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर की अपोजिट चार्ज और इक्वल चार्ज है, इसको ही क्या लेते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो अब स्टार्ट से करेंगे, अपने को क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। मैं डायग्राम पूरा अच्छे से लेता हूँ एक बार, ठीक है। बस इसी का फाइंड करना है, कुछ इतना टेंशन ना है। डायग्राम समझ में आया तुम्हें, ठीक है। तो लेते हैं एक बार डायग्राम ले लेते हैं इसका। चलो डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम अपने पास क्या है, ये रहा 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। ए प्लस क्यू चार्ज, ए प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर स्फेयर। इनर स्फेयर को बोलते हैं ए और आउटर स्फेयर को लेते हैं बी। ए प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर स्फेयर, देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स induction, due to electrostatic induction, A प्लस A माइनस क्यू, इसको कौन सा चार्ज दे दिया, प्लस क्यू दे दिया ना, हाँ तो ठीक है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, A माइनस क्यू चार्ज appears on
आउटर स्पेयर इनर स्पेयर ऑन इनर सरफेस एंड प्लस q चार्ज appears on outer surface of the sphere B। ठीक है यहाँ से, हाँ ये देंगे भी, थ्योरेटिकल था मैंने लिखा कि भाई प्लस क्यू चार्ज गिवन टू इनर सरफेस, इसको चार्ज के साथ दोगे तुम प्लस क्यू दो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ कैसा चार्ज मिलेगा तुम्हें माइनस क्यू, और जस्ट इसके अपोजिट वाली सरफेस पे कैसा आएगा प्लस क्यू, कैसा चार्ज आएगा प्लस क्यू। ये तो लिखा है कि भाई जो स्फीयर बी है इसके इनर सरफेस पे कैसा चार्ज रहेगा माइनस क्यू, और आउटर सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा प्लस क्यू। फिर क्या करते हैं, बट स्फीयर बी कनेक्टेड टू अर्थ, किससे कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, सो प्लस क्यू चार्ज फ्लो इन द, किसमें चला जाएगा, फ्लो करके अर्थ में चला जाएगा। मतलब तुम जैसे ही इसको ग्राउंडेड करोगे तो ये वाला जो चार्ज है तुम्हारे पास, कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज, कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। अब इससे होगा क्या, इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जीरो। भाई ये याद रखना, जब भी कोई भी तुम्हारे पास स्फीयर हो, अगर तुम उसको कंडक्टिंग तुम्हारे पास कैसा भी हो, अगर तुम उसको किससे कनेक्ट करते हो, अर्थ से कनेक्ट करते हो, तो उसका जो नेट पोटेंशियल होगा ना वो कितना होगा, जीरो होगा। यहाँ से नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो का। ये वाले नोट कर लो, ये रफ करते हैं, बाकी उसी पे पोटेंशियल कैपेसिटेंस वहीं से फाइंड करेंगे अपन, जो भी करना है। तो पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस फाइंड करना, तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए, चार्ज तो मिल ही जाएगा ना। चार्ज कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है। ठीक है, देखते चलो कैसे क्या। भाई इनर सरफेस पे चार्ज कैसा है, तुमने दिया पॉजिटिव चार्ज दिया, भाई कैसा था, सॉलिड ले लो, ऑलवेज पे लो, जैसे ही चार्ज दोगे कहाँ हो जाएगा, सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने कहा ये वाया, ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तुम्हारे पास, इस सरफेस पे, इनर सरफेस, आउटर सरफेस है किसकी, इनर स्फीयर की। ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज कहाँ मिल गया तुम्हें, यहाँ मिल गया। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आउटर सरफेस पे, बट ये कहाँ फ्लो कर गया, ग्राउंड में फ्लो कर गया, और इससे नेट पोटेंशियल यहाँ कितना आ जाएगा, इस बी स्फीयर का, जीरो। ठीक है, अब सर इससे हुआ क्या प्रॉफिट, देखो इससे प्रॉफिट तो बहुत कुछ मिला। देखो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी कितना मिलेगा, जीरो। फर्स्ट थिंग नोट कर लिया भाई, ये कनेक्ट इससे ग्राउंड से, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका, जीरो। फिर सुनो, अब तुम्हें क्या चाहिए था भाई, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा, देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर बोलो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इससे क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारा कैसा हो गया, बाउंडेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होती है, बाउंडेड ही तो होगी। ये तो तुम चाहते थे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो, बाउंडेड हो। ठीक है, इधर उधर ना जाए। ठीक है सर, ये भी अच्छे से बताया। फिर चलते हैं, बात करते हैं पोटेंशियल बी का, तो फाइंड कर लिया, अब एक के फाइंड बात करते हैं, पोटेंशियल ए पे फाइंड करते हैं। ठीक, हाँ एक और सुनो, इसकी जो रेडियस है वो तो कितनी है, एक किसकी, इनर स्फीयर की, और आउटर जो स्फीयर है तुम्हारे पास उसकी रेडियस कितनी कंसिडर कर लेते हैं, बी। एक तो पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल ऑन स्फीयर बी कितना है तुम्हारे पास, जीरो। तो मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए। किस स्फीयर पे पोटेंशियल फाइंड करना है मुझे, ए पे फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, देखो फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस ए के ऊपर, ये वाला जो ए स्फीयर है इसके ऊपर, इस पॉजिटिव चार्ज से भी पोटेंशियल जनरेट होगा, और एक नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए वी ए इक्वल टू कितना होगा, पॉइंट चार्ज से कितना था, के क्यू अपॉन आर, तो के पॉजिटिव चार्ज से के क्यू अपॉन कितना है ए, फिर नेगेटिव चार्ज से कितना आएगा,
के माइनस का है तो माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बी, कितना आ जाएगा बी। देखो इस पॉजिटिव चार्ज से कितना होगा, तुम्हें किस पोटेंशियल जो तुम्हें फाइंड करना है, कौन सी स्पेयर पे फाइंड करना है, ए के ऊपर, ठीक है। ए पे पोटेंशियल दो चार्ज से होगा, एक तो पॉजिटिव से, एक इससे होगा नेगेटिव से। इस ए जो ए स्पेयर है इसके क्या ये पॉइंट जो सरफेस पे ले यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है तुम इस पॉइंट के ऊपर, सपोज करो यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा ये डिस्टेंस पे के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन ए। ये नेगेटिव चार्ज से तुम्हें फाइंड करना है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके इनसाइड, इनसाइड ही तो आएगा। तो इनसाइड पे पोटेंशियल कितना होता है भाई, यहाँ से इस पॉइंट पे फाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, जब अंदर चलोगे तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट ही तो होता है भाई। यहाँ से तुम चलते जाओगे अंदर, सरफेस से अंदर चलोगे तो पोटेंशियल कितना मिलेगा, कांस्टेंट ही तो मिलेगा। अरे भैया ये चार्ज सपोज करो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। मैं बोलूँ यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन जितनी भी डिस्टेंस दे दे बी, तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन बी। अब तुम इस स्फीयर के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, पोटेंशियल तो यही रहेगा, पोटेंशियल तो चेंज होता ही नहीं, कांस्टेंट होता है। अरे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पोटेंशियल कितना होता था, चलो ये बताओ, सरफेस पे पोटेंशियल कितना आता है तुम्हारा, के क्यू अपॉन आर, ये तो लेते थे। अब तुम मैं बोलूँ मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तब भी तुम ये बोलते थे के क्यू अपॉन आर, बोलते कि नहीं बोलते भाई। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आता है कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। अब तुम बोलते हो सर ठीक है ये कांस्टेंट है, तो बताओ यहाँ पर माइनस का के क्यू अपॉन बी है, तो अंदर कहीं पर भी ले चलो, अंदर यहाँ लगोगे तो भी कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन बी। तो नेट पोटेंशियल ए पॉइंट पे कितना आएगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज का खुद का के क्यू अपॉन ए, और एक नेगेटिव चार्ज से कितना आएगा, माइनस के क्यू अपॉन बी। तो ये नेट पोटेंशियल मिल गया तुम्हारे पास। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना आ जाएगा, वी ए माइनस के वी बी। भाई पहले ये रहा इनिशियल, ये क्या आ जाएगा फाइन, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो डेल्टा वी कितना आएगा, ये कितना है तुम्हारे पास, के क्यू ए माइनस का के क्यू अपॉन बी, और ये वाला तो जीरो ही है, पोटेंशियल बी जीरो है, ठीक है। मतलब नेट पोटेंशियल जो चल रहा है अपने पास कितना आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो डेल्टा वी कितना आएगा, के क्यू कॉमन आ रहा है, ये तो जीरो ही है तुम्हारे पास भाई, ये तो जीरो हो गया, तो के क्यू दोनों में से कॉमन लो तो कितना आएगा, 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, के क्यू, एलसीएम कितना आएगा ए बी, तो कितना मिलेगा बी माइनस का ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटेंस क्या होता है, सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा वी, तो होता है। अब ये मेरे काम का नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी जीरो होगी, याद रखना, और इस स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी, ये भी याद रखना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज ही नहीं। अब यहाँ अंदर चार्ज कितना है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर गाउसियन सरफेस क्रिएट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको, कोई काम कर। तो डेल्टा वी आ गया तुम्हारे पास, कितना आया, के क्यू बी माइनस का ए। सिंस वी नो दैट कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में डेल्टा वी। अब इस बार पॉजिटिव चार्ज लेना है, ऑलवेज कौन सा चार्ज लेना है तुम्हें, पॉजिटिव वाला, प्लेट वाला, तो क्यू अपॉन में डेल्टा वी। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू, तो डेल्टा वी का ये रहा सर, उठाओ के क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा, बी माइनस के ए डिवाइडेड बाई ए बी। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। ये क्यू आता किस लिए है, मरने के लिए, और मर के चला जाता है। तो यहाँ कितना होगा तुम्हारे पास, ए बी डिवाइडेड बाई के एंड बी माइनस के। बोलो ये है कि ठीक है। के इक्वल टू तुम्हारे पास कितना होता है भाई, के इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता। तो 1 अपॉन के कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से सी कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस के, बी माइनस के। ये तुम्हारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ रेडियस अलग अलग ले सकते हैं, किसी ने कहा कुछ और रेडियस लो, तुम R1 R2 ले लो, ठीक है। हाँ किसी ने कहा मैं अंदर वाले जो इनर स्पेयर है उसको नेगेटिव चार्ज दूंगा, दे दो, मना किसी ने किया, अरे किसी ने कहा। ये आंसर है, फाइनल आंसर तुम्हारा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है यहाँ तक। अब किसी ने आया और आके बोला मुझे सर मैं तो इस अंदर वाले को नेगेटिव चार्ज दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है दे दो। तो
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंडक्शन होगा वहां से यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और आउटर सरफेस पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर तुम कनेक्ट कर दोगे किससे, अर्थ से, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो चलो ये तो काम खत्म हो गया। अब नेगेटिव चार्ज एक कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब इस पे पोटेंशियल तो फिर से जीरो, ग्राउंडेड है ना, ठीक है। हाँ बुक में ही दे रखा है तुम्हारे पास, नेगेटिव ले रखा है उसने। अब यहाँ नेगेटिव का कितना बनेगा, माइनस के क्यू अपॉन ए, और इसकी ले लो ये R1, इसकी ले लो R2। अरे चेंज कर दे, R2 R1 जो भी है तुम फाइंड तो कर लोगे ना, कैसे क्या पता करना है। इसका कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू अपॉन में R, ये प्लस का है तो कितना आ जाएगा, प्लस में K2 डिवाइडेड बाई R2। अंदर ही तो चलना है, इसी पे तो फाइंड करना है भाई। इसका तो पोटेंशियल जीरो है, तुम्हें पोटेंशियल किसका चाहिए, इसका। अरे एक और बड़ी बात, अगर सपोज करो इसको कनेक्ट कर देते तो ग्राउंड, तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता। अगर इस वाले को कनेक्ट कर दूं मैं ग्राउंड से, तो इस वाले का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब की बार इसका निकालना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात, ठीक है समझ गए तो बहुत बढ़िया। अरे आते हैं न्यूमेरिकल होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है कर लोगे कब तो, ठीक है। तो ये फाइनल कैपेसिटेंस जो तुम्हारे पास है कितना है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। T क्या है यहाँ पर, जो आउटर रेडियस है स्फीयर की वो है यहाँ पर। A क्या है, इनर रेडियस, जो इनर स्फीयर है उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ इनर स्पेस, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर तुम्हारे पास, ठीक है यहाँ से, ठीक है। अब मान लो किसने कहा मीडियम ले, तो मीडियम में तो कैपेसिटेंस चेंज होता है, पता है ना, इंक्रीज कर जाता है। तो किसी ने कहा कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुमने रख दिया उन दोनों के बीच में, स्फीयर में। ये तुम्हारे पास जो स्फीयर है यहाँ पर तुमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, रखते थे ना अपन बीच में, एप्सिलॉन R K कैपिटल के, ठीक है तुमने रख दिया। तो यहाँ का जो कैपेसिटेंस मीडियम का कितना हो जाएगा, Cm। तो यहाँ कितना मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन M AB डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, B माइनस का। मीडियम है ना, तो मीडियम का चेंज हो गया एप्सिलॉन M। तो तुम्हें तो पता है भाई एप्सिलॉन M कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कितना होता है एप्सिलॉन R, यहाँ पुट कर दो। तो मीडियम में कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A मल्टीप्लाई एप्सिलॉन R, ठीक है। तो देखो Cm इक्वल टू C नॉट एप्सिलॉन R। C नॉट क्या है, एयर की कैपेसिटेंस, वैक्यूम फ्री स्पेस, C नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन, फिर इंक्रीज कर गया। अरे बार बार ये तो बोल रहा हूँ, अगर तुम मीडियम रखते हो तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा, एप्सिलॉन R टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, कर रहे मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। क्यों कराया, क्योंकि इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो जैसे न्यूमेरिकल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। देखो ये इसका डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसे क्वेश्चन भी पुट हो जाए, तो तुम्हें थोड़ा सा देखना यहाँ पर कैसे। तुम्हारे पास क्या था, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है। अरे ठीक है, इसकी जो इनर स्फीयर है तुम्हारे पास है, इसकी रेडियस है तुम्हारे पास 1 मीटर गिवन है, और ये जो आउटर स्फीयर है इसकी ये तुम्हारे पास रेडियस कितनी है, 2 मीटर। किसी ने कहा मैं ग्लास का सब्सटेंस लेता हूँ और इसके अंदर फिल कर देता हूँ, यहाँ पर ये ग्लास सब्सटेंस है, और इसके लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो अपने पास गिवन है, वो कितना है, एप्सिलॉन R इक्वल टू कितना रखा, 8। कितना रख दिया, एप्सिलॉन R कितना रख दिया, 8। तो तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस फाइंड करो जरा, बताओ कितना आएगा। क्या क्या तुम्हारे पास, वही कंसेंट्रिक स्फीयर है तुम्हारे पास, स्फेरिकल कैपेसिटर है कि नहीं भाई। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज हो गया, ये तो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कितना है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज तो आ ही नहीं रहा, चार्ज तो कैंसिल हो गया। अरे नेगेटिव लो चाहिए, यहाँ फिर पॉजिटिव आ जाएगा, चार्ज तो क्यू से क्यू तो कैंसिल हो गया ना, ज़्यादा जानना मत उसके ऊपर। यहाँ देखो फिर वो क्या बोल रहे हैं, इनर जो स्फीयर है उसकी रेडियस तुम्हें कितनी दे दी, 1 मीटर, और आउटर स्फीयर है उसकी रेडियस तुम्हें कितनी दे दी, 2 मीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, मैंने क्या किया, एक ग्लास है, सब्सटेंस ग्लास वो लिया और इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है। मुझसे पूछा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, मैंने कहा 8 है। कितना है, एप्सिलॉन R कितना है, 8 है। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मीडियम रख दिया कि नहीं रख दिया तुमने,
तो मीडियम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चलिएगा यही तो है, तो यहाँ लाके पुट कर दो कितना Cm, किसके लिए, ग्लास के लिए चाहिए, तो कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना हो जाएगा A और B, A तो कितना है तुम्हारे पास, A इक्वल टू कितना है 1 मीटर, D इक्वल टू कितना है 2 मीटर, एप्सिलॉन R गिवन है तुम्हारे पास कितनी है 8, तो सबकी वैल्यू पुट कर दे। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, यहाँ पर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। ए बी, ए कितना है बी, तो कर दें यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फिर एप्सिलॉन आर बी वो कितना है 8, 8 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ कितना है बी माइनस है, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस के, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सी इक्वल टू कितना मिलेगा चेक करते हैं, 2 इससे 8 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 16 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 8 2 से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ कितना रह जाएगा तुम्हारे पास 9, 10 की पावर 9 को ऊपर ले लेते हैं 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। इससे डिवाइड करो तो कितना आएगा तुम्हारे पास 1.78, हाँ 78 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 9, और कैपेसिटेंस का जो यूनिट होती है वो क्या होती है फैराडे होती है तुम्हारे पास, तो मैंने लिख दिया फैराडे। चाहो तो बुक्स में ऐसे भी मिल जाए तुम्हें 1.78 10 की पावर माइनस के 9 क्या होता है नैनो फैराड, कभी भी फेरेड में नहीं आएगा, नैनो फेरेड माइक्रो फेरेड छोटा ही तो होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कर लोगे, तो ये टॉपिक हो गया तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, जो पीछे छोड़ गया था ये टॉपिक। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है, कोर्स में नहीं है, ये कैसा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, नेक्स्ट टाइम आएगा अपने एनसीईआरटी में तब देखेंगे इसको कि भाई सिलेंड्रिकल का कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना ये टॉपिक कंप्लीट है। अब इसका लास्ट जो टॉपिक बचा है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड एनर्जी लॉस, लास्ट टॉपिक है तुम्हारे पास चैप्टर का, वो देखेंगे। अभी तक ये नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो।